नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार सक्षम क्लासेस के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 3। इसके 2 पार्ट पहले हो चुके हैं जो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। और पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और वैसे क्वेश्चन नंबर 31। एटक के प्रथम सम्मेलन एटक के प्रथम सम्मेलन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी, दीवान चमनलाल या जोसेफ बैप्टिस्टा। तो इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? एटक का पूरा नाम क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एटक क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना की थी नारायण मल्हार जोशी ने, एनएम जोशी ने। और इसकी इसके जो अध्यक्ष थे 1920 में इसके अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। एनएम जोशी थे इसके संस्थापक। और इसके महासचिव महामंत्री थे दीवान चमनलाल, इसके महामंत्री थे। और ये जोसेफ बैप्टिस्टा जो है ये इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, ये जोसेफ बैप्टिस्टा ये वही है जो तिलक की जो लीग थी, तिलक की लीग के ये अध्यक्ष थे। तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष और यहाँ ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से गांधी जी द्वारा स्थापित संस्था है? मजदूर महाजन संघ। बिल्कुल, गांधी जी ने 1920 में स्थापित की थी। 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये भी गांधी जी ने 1918 में, जब अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हुआ था उस समय की थी। अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय। स्वराज पार्टी गांधी जी द्वारा स्थापित नहीं है। स्वराज पार्टी 1923 में पी आर दास और मोतीलाल नेहरू। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन में ये निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं, विधान परिषदों के चुनाव होते हैं, उनमें भाग नहीं लेगी। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि विधानसभाओं में भाग ले, विधानसभाओं के चुनाव में भाग ले और कांग्रेस के नेता विधानसभाओं में जाए और सरकार की नीतियों को खुलासा करे, सरकार की नीतियों का विधानसभाओं में विरोध करे। तो इस उद्देश्य से इन्होंने ये स्थापित की थी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन्ना को सर्वप्रथम कायदे आजम कहकर किसने संबोधित किया था? ठीक है, ये तो गांधी जी ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, जो कौन है ये? मुस्लिम लीग के नेता थे और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद अली, शौकत अली, लियाकत अली। लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री है, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। प्रथम प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार में ये वित्त मंत्री थे। तो भारत की जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार, उसमें वित्त मंत्री
तो लियाकत अली चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो, इसलिए इन्होंने सरकार के साथ इतना असहयोग किया। वित्त मंत्रालय की जरूरत हर एक मंत्रालय को पड़ती है, तो लियाकत अली ने ऐसा रवैया रहा कि इसकी वजह से कांग्रेस के जितने भी मिनिस्टर थे, सरदार पटेल वगैरह, उनको कहना पड़ा कि इनको सबको इस्तीफा देने के लिए कहो। गवर्नर जनरल जो थे उनको कहा कि इनको इस्तीफा देने के लिए कहो। ठीक है दोस्तों, ये मोहम्मद अली और शौकत अली, ये अली बंधु है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए? तो ये है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। 1931 में, मार्च 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। मार्च 1931 में। तो ये 4-5 दिन बाद की घटना है। 27 मार्च के लगभग की, 29 मार्च, 27 मार्च 29 मार्च उस टाइम की घटना है ये। कराची अधिवेशन हुआ। उससे कुछ दिन पहले 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उसके एक सप्ताह बाद की घटना है, जब कराची गए थे गांधी जी इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए, तो गांधी जी को लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। ठीक है दोस्तों, इसी महीने में, मार्च में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल। और इसमें मूल अधिकार संबंधी और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम, ये दोनों इसमें शामिल किए गए। ठीक दोस्तों, इनसे संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। स्प्रिंगिंग टाइगर किस स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता की जीवनी है? ये सुभाष चंद्र बोस की है जीवनी, और ये लिखी गई है ह्यूज टॉय द्वारा। ह्यूज टॉय ने ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। बम्बई के ग्वालियर टैंक में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने रखा था? ये बैठक हुई थी 8 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, और ये प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, जहां पे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर, 9 अगस्त ऑपरेशन जीरो आवर, इसके तहत कांग्रेस के सभी जो नेता थे उनको सबको गिरफ्तार कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, गांधी जी, सबको गिरफ्तार कर दिया गया। और गांधी जी को तो रखा था पुणे के, गांधी जी को आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस में। और नेहरू व अन्य नेता जो भी बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनको सबको डाल दिया था अहमदनगर जेल में। और आगा खां पैलेस है, यहीं पे रहते समय
1943 में 44 में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की भी यहीं पे मृत्यु हो गई थी। कस्तूरबा की मृत्यु। और महादेव देसाई की भी यहीं पे मृत्यु हो गई थी। महादेव देसाई गांधी जी के पीए थे। महादेव देसाई गांधी जी के पूरे मूवमेंट को संभालने की जिम्मेदारी इनकी थी। तो महादेव देसाई की भी मृत्यु हो गई थी यही आगा खां पैलेस में ही। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बाकी के सारे नेता भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है। सुभाष चंद्र बोस उस टाइम भारत में नहीं थे, ये भारत छोड़ के चले गए थे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें ये जापान और जर्मनी की तरफ से भारत उनकी तरफ से लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध भारत को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और आज़ाद हिंद फौज के सहयोग से ये लड़ रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने बाहर से, जब ये सिंगापुर और वहाँ थे तो वहाँ से इन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन को कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 28। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस पहले तो गए पेशावर, काबुल, वहाँ से रूस गए और रूस से गए जर्मनी में बर्लिन गए, बर्लिन में हिटलर से मिले और वहाँ पे इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इनके कार्य, इनके सब क्षेत्र रहे हुए, सब जगह पे सुभाष चंद्र बोस ने काम किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पेशावर से काबुल किस नाम के पासपोर्ट पर गए थे? तो जियाउद्दीन पठान इस पासपोर्ट पे गए थे, पेशावर से काबुल, और फिर वहाँ से आगे काबुल से मास्को, ऑरलैंडो मेसोटा इस नाम से गए। फुजीवारा तो जापानी सेना का मेजर जनरल था। मत्सुदा के नाम से गए ये बर्लिन से टोक्यो। बर्लिन से टोक्यो पनडुब्बी में बैठ के गए थे ये। तो ये सब इनके दूसरे नाम थे जिन नाम से इन्होंने पासपोर्ट बनवाए थे, अलग अलग नाम से पासपोर्ट बना के इन्होंने यात्राएं की थी। तो पेशावर से काबुल गए जियाउद्दीन पठान, सबसे पहले जियाउद्दीन पठान नाम से, दूसरी बार ऑरलैंडो मेसोटा नाम से, और फिर जर्मनी से बर्लिन गए तब जर्मनी के बर्लिन से जब ये टोक्यो गए जापान, जर्मनी से जापान गए तो मत्सुदा नाम से गए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार किसने कहा है? ये ज्वलंत तलवार कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतरिम सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? जो ये अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को, तो इस सरकार के अध्यक्ष थे वेवेल थे वायसराय, वही अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये उपाध्यक्ष थे और विदेश मंत्री भी थे। विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय इनके पास था। सरदार पटेल गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण, ये इसका आंसर है। आसिफ अली के पास रेल मंत्रालय था।
रेल मंत्रालय, और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं आपूर्ति, ये सब इनके पास। ठीक है दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा पद था? उपाध्यक्ष का पद था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था? चंपारण किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह या खेड़ा किसान आंदोलन? इसका आंसर है ये, गांधी जी द्वारा संचालित भारत में प्रथम आंदोलन। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा है? चंपारण किसान आंदोलन 1917 में। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 फरवरी में। ये 1918 मार्च में, 1919 में रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, तो चंपारण किसान आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसमें चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी को वहां के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। और इस आंदोलन में अन्य और कौन जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, इंदुलाल याग्निक। आईएएस में प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन मतलब ये इससे चंपारण आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये सब नाम भी आपको याद रखने। इंदुलाल याग्निक है, फिर राजेंद्र प्रसाद है, कृपलानी है, जेबी कृपलानी, और एक नरहरि पारिक। ये सब इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43। कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा? सबसे पहले कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज सबसे पहले कहा था रमेश WC बनर्जी ने, जो पहले अध्यक्ष थे। लेकिन उस टाइम नहीं कहा, उन्होंने कहा था 1998 में पहली बार इन्होंने कहा था, अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। फिर बाद में इसको 1916 में लाला लाजपत राय ने 1916 में इनका जो पेपर था ट्रिब्यून, उसमें उन्होंने लेख लिखा था। 1916 में इन्होंने, लाला लाजपत ने लेख लिखकर ये जो कांग्रेस की जो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी है, सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी, वो उन्होंने वहाँ पे उसमें निबंध लिख के था पूरा। ठीक है दोस्तों, अश्विनी कुमार दत्त ने तो कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उनको, कांग्रेस सम्मेलनों को कहा था, कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा, 3 दिन का तमाशा कहा था। और अरविंद घोष ने सम्मेलनों को ही कहा था बुलबुलों के साथ खेलना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 44 की ओर।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु स्थापित हंटर कमेटी में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, शंकर नायर, जगत नारायण। इसमें से ये तीनों शामिल है, शंकर नायर नहीं है। शंकर नायर थे वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के होने पर वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। सदस्य से त्याग पत्र दे दिया शंकर नायर ने, बाकी सब इसके मेंबर थे। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु स्थापित हंटर कमेटी के सदस्य थे। ये RS मेंस में पूछा हुआ है सवाल कि हंटर कमेटी में जो सदस्य थे उनमें से भारतीय सदस्य कौन थे? बाकी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, और ये जो विलियम हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी, बाकी तो सारे सदस्य अंग्रेज थे और ये 3 सदस्य भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 45, 17 अक्टूबर 1740 को प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के पश्चात दूसरे सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही कौन हो गए? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? अक्टूबर 1940 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह। 8 अक्टूबर 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने जो प्रस्ताव रखा था, अब उसके कहते हैं, वो तो अगस्त प्रस्ताव था, 8 अगस्त है, सॉरी 8 अगस्त को, उसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ये शुरू किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा युद्ध के पश्चात, और वायसराय की कार्यकारिणी में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाएगा, और संविधान निर्मात्री सभा का गठन भी किया जाएगा, और ये सब चीज़ें की जाएगी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इससे नाराज़ होकर सब चाहते थे कि अभी के अभी सब कुछ किया जाए, संविधान सभा का गठन का भी अब कहा जाए, तो ये सब नहीं होने की वजह से कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये सब गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।